गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फ्यूचर मॉडल्स एकेडमी। बच्चों, अभी हम प्रोनाउन के बारे में हमने दूसरा जो पार्ट रखा, ग्रामर का जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें से वो हमने प्रोनाउन को रखा। प्रोनाउन में हमने सबसे फर्स्ट जो क्लास था या वीडियो के हैं वो हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन, जिसमें हमने प्रोनाउन के बारे में जाना, एक्चुअली व्हाट द प्रोनाउंस आर, प्रोनाउन क्या होते हैं और उनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है ना, उनका यूज हम क्यों करते हैं और कब करते हैं, इसके बारे में हमने जाना। उसके बाद जो सेकंड वीडियो आया उसमें हमने जो है सारे प्रोनाउंस को अब क्या करेंगे, वन बाय वन लेकर के आगे चलेंगे। तो उसमें सबसे फर्स्ट जो काइंड ऑफ प्रोनाउन है वो है आपका पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन में हमने सबसे पहले आपको बताया कि जो भी पर्सनल प्रोनाउन है जिससे कि इसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे जो भी हैं वो सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 पर्सन में डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक बच्चों, ये आपने अच्छी तरीके से इससे प्रीवियस वीडियो में जाना, समझा और पढ़ा उन चीज़ों को। अब हम इस क्लास में आज हम जो है अगर हमारा जब पर्सनल प्रोनाउन है अगर वो तीनों पर्सन से या कोई 2 पर्सन से सेंटेंस में एक साथ आ जाते हैं तो क्या उनका कोई ऑर्डर होता है यूज करने का, उन्हें यूज करने का कोई क्रम होता है, चाहे जिस प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। जैसा कि आज के इस क्लास का आपको जो टाइटल दिया गया है वो है आपका ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, ऑर्डर मीन्स क्रम। तो हम आज इसमें जो है पर्सनल प्रोनाउन के अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ सेंटेंस में आ जाते हैं तो उनका सेंटेंस में क्या क्रम होना चाहिए। उसका क्रम देखिए आपके 2 होते हैं। एक आपका क्रम होता है 2, 3, 1 यानी 231। एक क्रम आपका इसमें 1, 2 एंड 3 भी होता है यानी 123। ये जो 2 क्रम आपके इसमें होते हैं, 2 ऑर्डर आपके प्रोनाउन के होते हैं। इनमें से कौन से ऑर्डर को हम कब यूज करें और दूसरे यानी 1, 2, 3 को हम कब यूज करें और ये है क्या। देखिए 1, 2, 3 या 2, 3, 1 जो भी है, 2 है तो इसका मतलब है सेकंड पर्सन, 3 है इसका मतलब थर्ड पर्सन, 1 है यानी इसका मतलब फर्स्ट पर्सन। ऐसे ही इसमें भी वही सेम थिंग है, ये इनका ऑर्डर है, क्रम है। तो अब हम इसमें ये जानेंगे कि इसमें ये वाला क्रम 2, 3, 1 हम कब यूज करें और 1, 2, 3 वाला क्रम हम कब यूज करें। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए 2, 3, 1 यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। जैसे मैंने एक एग्जांपल है आपको लिखा, ही, यू and I have done it, ये आपका सेंटेंस आ गया। ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे इसमें आपके जो प्रोनाउन आए हैं पर्सनल प्रोनाउन वो आपके तीनों पर्सन के प्रोनाउन हैं। इसमें से आपका ही थर्ड पर्सन है, जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में इसको समझा पढ़ा। यू हमारा सेकंड पर्सन है और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। आई मीन टू से इस सेंटेंस में हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों पर्सन के एक एक प्रोनाउन दिए हुए हैं। अब इनका दिया है, अभी तो क्या दिया है इसमें, पहले थर्ड पर्सन है, फिर सेकंड पर्सन है और फिर फर्स्ट पर्सन है। यानी अगर इसका हम क्रम यानी ऑर्डर इसका बनाते हैं तो इसका ऑर्डर हमारा बनता है 3, 2 एंड 1, 3 to 1। देखिए जब भी आपके कोई 2 या तीनों पर्सन के प्रोनाउन सेंटेंस में आते हैं तो सबसे पहले आपको एक ही बात ध्यान में रखना है, वो ये है कि इनके क्रम 2 ही हो सकते हैं, या तो 2, 3, 1 या 1, 2, 3। इसके अलावा कभी भी कोई क्रम नहीं होता। ठीक है ना, कोई ऑर्डर और दूसरा तीसरा नहीं होता इनके अलावा। यहाँ तो हमारा इसमें 3, 2, 1 हो गया, इट मीन्स ये तो कहीं से भी कोई भी क्रम होता ही नहीं है। तो इसमें हमारा यही एरर है। ठीक है ना, आपको एरर फाइंड आउट करना होता है
तो एरर क्या है, यहाँ इसके ऑर्डर में मिस्टेक है, इसके ऑर्डर में जो है एरर है, तो ये हमें करेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया कि हम 2 3 1 या 1 2 3 लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 2 3 1 जो इसका सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, उसके बारे में जानते हैं। 2 3 1 का यूज हम कब और कैसे सेंटेंसेस में करते हैं और क्यों करते हैं। देखिए, जब कोई सेंटेंस एक जनरल सेंस प्रोड्यूस कर रहा हो, यानी सेंटेंस में कोई सामान्य सी बात कही जा रही हो, या कहते हैं हम कि सेंटेंस का जो सेंस है, जो अर्थ है, वो एकदम से पॉजिटिव आ रहा हो, यानी सामान्य अर्थ हो रहा हो उसका, तो उसमें हम जो है जो नाउन का जो ऑर्डर यूज करते हैं वो हमारा होता है 2 3 एंड 1, 231। M2 से पहले हम उसमें सेकंड पर्सन यूज करेंगे, फिर हम उसमें थर्ड पर्सन यूज करेंगे, और उसके बाद हम लास्ट में जो है फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं। ऐसा क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा आपको उतना ही काफी डिटेल में नहीं, लेकिन उतना ही आपको बता दिया जाता है। देखिए, जब भी कोई काम हम करते हैं, या जब भी कोई काम अच्छा होता है हमारे द्वारा या हमसे होता है, तो वहाँ अगर हमसे कोई पूछता है उस काम के बारे में, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है उसमें सामने वाले को बोलते हैं कि आपका इसमें कंट्रीब्यूशन रहा, आपका इसमें योगदान रहा। उसके बाद हम दूसरे और तीसरे लोग होते हैं, थर्ड पर्सन को कह देते हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि उनका भी योगदान इसमें रहा, कंट्रीब्यूशन। और लास्ट में हम जो है अपने आप को बताते हैं कि हमने भी प्रयास किया, तो हमारा ये इस तरीके से ये काम हो गया इसका। कभी भी आप देखें, जब भी कोई इलेक्शन होता है, या मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया, आपने NDA या कोई एग्ज़ाम क्रैक किया, आपसे बाद में पूछा जाता है, टीचर्स ने पूछा आपसे, या आपसे टीचर के उसके बारे में पूछा, आपकी सक्सेस के बारे में, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे, हम इसमें दूसरे लोगों को ही सबसे पहले हम बताते हैं कि ये इनकी वजह से और फिर मेरी भी मेहनत थी। खासकर हमारे सामने जो होता है, टीचर्स ने पूछा तो कहेंगे कि सर जी आपकी वजह से हुआ, आपकी जो गाइडेंस थी मुझे, आपका जो टीचिंग मेथड था जिससे मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी, इसकी वजह से मुझे सफलता मिली। उसके बाद हम किसी और के, या कभी हम पेरेंट्स आने तो हम पेरेंट्स को भी कह देते हैं। लास्ट में हम अपना श्रेय लेते हैं कि हमने किया, ये हमारी वजह से हुआ, हमने इसमें मेहनत की, ये किया, वो किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं उसकी बात करते हैं, उसके बाद कोई थर्ड पर्सन होते हैं उनकी बात करते हैं, और लास्ट में अपने आप को रखते हैं। क्लियर, इसी वजह से हम यहाँ पर जो है ये जो प्रोनाउन एक साथ आते हैं तीनों पर्सन के, तो इनका जो सीक्वेंस ऑर्डर होता है, हम उसको जो है 2 3 एंड 1 रखते हैं। और ये कब रखते हैं, जब सेंटेंस में कोई पॉजिटिव बात हो रही होती है, जब सेंटेंस में कोई अच्छी बात हो रही होती है, यानी सेंटेंस कोई जनरल सेंस प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखें कि ही, यू एंड आई हैव डन इट, यानी हमने, उसने, या ये कहना उसने, तुमने और मैंने यह किया है। ठीक है ना, तो ये तीनों लोगों की बात आ रही है, इसमें करना है, इसमें कोई नेगेटिव बात तो है ही नहीं, किया है इसको, कोई बात नहीं, तो ये जनरल सेंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ इसका जो क्रम है, जो ऑर्डर है, यही इसका इनकरेक्ट है। इसका सही क्रम क्या होता, 2 3 1, यानी सबसे पहले अपन सेकंड पर्सन को रखते हैं यू, उसके बाद हम थर्ड पर्सन को रखते हैं ही, एंड इसके बाद हम जो है फर्स्ट पर्सन को रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑर्डर था वो गलत था, और आपका ये वाला ऑर्डर सेंटेंस का सही हो गया। कोई भी ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें कोई 2 पर्सन के प्रोनाउन आ जाए, या कोई भी तीनों पर्सन के प्रोनाउन आ जाए, और वो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंस प्रोड्यूस कर रहा हो, तो उसका क्रम क्या होगा। ओके, इज इट क्लियर, यही होगा। और इसमें खैर एग्जाम्पल और कर लेते हैं, जैसे अच्छा इसमें कभी कोई मान लीजिए 2 प्रोनाउन आ गए, एक कोई नाउन आ गया, तो नाउन को हम हमेशा थर्ड पर्सन में रखते हैं। ठीक है ना, तो नाउन थर्ड पर्सन की जगह पर आ जाएगा अगर है तो, और अगर तीनों ही तीनों हमारे प्रोनाउन हैं और तीनों पर्सन से हैं, तो उनका क्रम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इसमें अगर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, हमने लिखा सी, आई एंड यू वर लर्निंग आवर लेसन
ओके, ये आपका आ गया, यानी ये तीनों आ गए। ये हमारा थर्ड पर्सन है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये हमारा सेकंड पर्सन है। 3, 1, 2 इनमें से कोई भी सीक्वेंस नहीं है, इट मीन्स हमें यही एरर है, यही हमें इसको करेक्ट करना है। तो ये आपके क्वेश्चन में आए थे, मान लीजिए आपका यही आ गया वर लर्निंग आवर लेसन, और इधर आपका आ गया नो एरर, ठीक है ना। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी। ऐसे क्वेश्चन हम नाउन में भी पहले मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, जिस पार्ट में एरर है ए बी या सी में वही उसका आंसर है, और अगर तीनों पार्ट में कोई एरर नहीं है तो हमारा इसमें डी होता है। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे इसमें हमें इसकी जो सीक्वेंस है इन प्रोनाउंस का वो ठीक नहीं है, बस इसमें यही एरर है, तो हमारा आंसर होगा ए। तो हमें ऐसे अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फाइंडिंग आउट द एरर्स देयर, देन वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग देयर, ओनली वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ जो है सेंटेंस का जो इनकरेक्ट पार्ट है, जो गलत पार्ट है, ए या बी सी जो भी है, वही हमें पता करना होता है। तो यहाँ हमने देखा कि सी आई एंड यू ये हमारा इनकरेक्ट पार्ट है। 3, 1, 2 कोई सीक्वेंस होता ही नहीं, कभी नहीं होता, ध्यान रखना आप। तो क्या करेंगे, या इसका और इसमें जनरल सेंस प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका हमारा सीक्वेंस होगा 2, 3, 1, यानी सबसे पहले हम यू रखेंगे, उसके बाद हम थर्ड पर्सन सी रखेंगे, एंड लास्ट में हम जिसमें फर्स्ट पर्सन या आई रखेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस ओके है और ये हमारा सीक्वेंस जो है इनकरेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जब भी कोई सेंटेंस आता है और उसमें अगर प्रोनाउन आते हैं तीनों पर्सन से, कोई मान लीजिए 2 आ जाए तो भी हम यही फॉलो करेंगे। मान लो आपका यही सेंटेंस दिया है, इसमें हम जो है सिर्फ हम इसमें जो है यू एंड आई देते हैं, तो जनरल सेंस है तो 2, 3, 1 होता है, तो 3 तो है नहीं इसमें, तो 2 और 1 रह गया। देखिए अगर मान लीजिए हमारा सेकंड पर्सन नहीं है, ये दोनों दिए हैं तो हमारा 3, 1, अगर हमारा थर्ड पर्सन नहीं है, ये दिए हैं तो हमारा 2, 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है कोई 2 आते हैं तो भी हम इसी सीक्वेंस को, इसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी में अब हम इसमें बात करते हैं 1, 2 एंड 3, यानी 123 जो सीक्वेंस होता है, ये कब होता है। देखिए जब भी सेंटेंस कोई निगेटिव सेंस प्रोड्यूस करे, यानी सेंटेंस में कोई निगेटिव बात कही गई हो, कोई गलती, मिस्टेक, कोई एरर, कोई गिल्टी, या कोई भी आपका क्राइम वगैरह की हम कोई भी बात करते हैं जिसमें कि नेगेटिव सेंस हो, तो वहां हम जो है, देखिए ये ऐसा क्यों करते हैं कि नेगेटिव सेंस होगा, यानी कहीं कोई गड़बड़ है तो हम फर्स्ट पर्सन को क्यों लेके आ रहे हैं। तो आप देखना जब भी कोई इलेक्शंस होते हैं या कोई और काम होता है जो कि इसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव नहीं आता, नेगेटिव आता है, फिर उसके बारे में पूछेंगे कैसे हो गया, क्यों हो गया, तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम सबसे पहले अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं जी मेरी गलती रही। आपने कोई एग्जाम दिया, फेल हो गए, आप कंपटीशन कोई क्रैक नहीं कर पाए, पूछा गया, तो आप दूसरों को इसमें दोष देना ठीक नहीं है, क्यों दे भी नहीं सकते, गलती हमारी थी। तो वहाँ हम अब सबसे पहले अपनी गलती अपनी गलती एडमिट करते हैं, यानी इसीलिए हम वहाँ सबसे पहले अपने आप को, अपने आप में स्पीकर, और स्पीकर यानी होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो वहाँ हम अपने आप को सबसे पहले रखते हैं। आपसे पूछा क्यों, ये क्या हुआ, आपका क्यों नहीं सिलेक्शन निकल पाया, एग्जाम क्यों नहीं निकल पाया, तो ये कहेंगे कि हाँ वो थोड़ी सी मेरी गलती रही, और फिर उसके बाद हम जो भी दूसरे लोग हैं उनको हम रेस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल ठहराते हैं। सबसे पहले हम अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी सेंटेंस को नेगेटिव सेंस प्रोड्यूस करता है वहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन यानी आई या बी में से आएगा उसको करेंगे, उसके बाद सेकंड पर्सन यानी यू आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा। ठीक है, तो इसका भी एग्जाम्पल इसके भी लिख लेते हैं। यहाँ हमने लिखा है यहाँ पर यू सी एंड आई हैव मेड दिस मिस्टेक, यानी यहाँ पर हम मिस्टेक की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी ये नेगेटिव सेंस प्रोड्यूस होने लगा इसका। हम गलती की बात करें, क्राइम की बात करें, गिल्टी की बात करें, कोई भी यानी इसका नेगेटिव सेंस वगैरह से हम बात करते हैं सेंटेंस में, तो वहाँ हमारा सीक्वेंस होना चाहिए 1, 2 एंड 3। और यहाँ क्या हो रहा है, ये नेगेटिव बातें, मिस्टेक देखिए एक्सेप्ट करना, यानी कोई भी गलती या कुछ आपसे गलत होता है उसे एडमिट करना,
अगर सेंटेंस का सेंस हो तो वहां पर हम 1 2 3 यूज करेंगे। और यहाँ क्या हो रहा है, ये एडमिट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, और यहाँ क्या कर रहे हैं 2 3 एंड 1 फॉलो कर रहे हैं, जो जनरल सेंस होता है। तो ये तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा, जो हमारा सेंस यहाँ पर जो है इनकरेक्ट है। करेक्ट इसका क्या होगा 1 2 3, यानी सबसे पहले हम आई लगाएंगे, उसके बाद यू एंड सी, और बाकी हमारा जो है सब ठीक है। बहु ऐसी स्थिति में हमारी हमेशा प्लूरल आती है। बाद में जो प्रोनाउन आता है इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हमने देखा कि जब भी सेंटेंस कोई गिल्टीनेस, कोई मिस्टेक, कोई क्राइम एक्सप्रेस करे, या उसको सेंटेंस जो है अपना इसको एडमिट करे, स्वीकार करने की बात आए, नेगेटिव सेंस हो, तो हम वहां उनका सीक्वेंस करते हैं 1 2 एंड 3। इज दैट क्लियर? तो आपने देखा कब हम 2 3 1 एंड कब हम 1 2 3 जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है, उसे हम फॉलो करते हैं। एक और इसमें बेटा, इसमें अगला है, अगला क्या है इसमें, अगला है इसमें जब, यानी देखिए यहाँ हमारा क्या है, यू प्लुरल है, सी सिंगुलर है, आई भी हमारा सिंगुलर है, तो ये चलेगा। जो हमने अभी तक पढ़े दोनों ऑर्डर हमारे यही रहेंगे। लेकिन जब सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन हों और वो तीनों ही हमारे प्लूरल हों, कैसे हों, प्लूरल हों, तो चाहे उसका सेंस नेगेटिव हो, चाहे उसका सेंस पॉजिटिव हो, इन दैट केस हम जो है उनका जो सीक्वेंस होना चाहिए या होगा वो हमारा 1 2 3 ही होगा। यानी ये जो 1 2 3 जो सीक्वेंस है इसका, ये दो कंडीशंस में हम इसका यूज करते हैं, दो कंडीशंस में सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। एक तो जब सेंटेंस कोई नेगेटिव सेंस प्रोड्यूस कर रहा हो, सेंटेंस में कोई नेगेटिव बात की जा रही हो, तब करते हैं। और दूसरा, जब हमारे सेंटेंस के जो तीनों पर्सन के प्रोनाउंस में दिए हुए हैं वो तीनों की तीनों हमारे प्लूरल हों। जब वो तीनों प्लूरल होंगे तो चाहे सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंस प्रोड्यूस करे, चाहे सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंस प्रोड्यूस करे, किसी भी तरह का सेंस हो, देन हम हर हालत में उसका जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे वो हम करेंगे 1 2 एंड 3। ठीक है बच्चों, इसके बारे में भी हम अभी जो है एग्जाम्पल इसके और करके देखते हैं। तो जब भी यानी तीनों के तीनों हमारे प्लूरल आ जाते हैं। फर्स्ट पर्सन में से प्लूरल हमारा होता है वी, सेकंड पर्सन में से हमारा प्लूरल होता है यू को ही हम प्लूरल मानते हैं, वो सिंगुलर होता है, मैंने आपको इसके बारे में बताया पहले। और थर्ड पर्सन में हमारा प्लूरल होता है दे। तो मान लीजिए सेंटेंस आपका आ गया यू वी एंड दे हैव पेड और फी। ओके, तो अब देखिए जब ये तीनों हमारा यू प्लुरल है, वी प्लुरल है, दे प्लुरल है, जब भी आपके तीनों पर्सन के प्रोनाउन प्लूरल हो सेंटेंस में, इन दैट केस we have to use the pronouns in the sequence of 1 2 3। ओके, 1 2 3 सीक्वेंस में उनको फॉलो करेंगे वहां पर। यानी सबसे पहले ये देखिए तीनों हमारे प्लूरल हैं। अब सेंस कैसा भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे नेगेटिव सेंस हो चाहे पॉजिटिव सेंस हो। अब यहाँ करेंगे हम 1 2 3 हमारा इसमें सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ तो अभी हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 1 हो रहा है, सॉरी इसमें आपका 2 और आपका 1 एंड आपका ये 3 हो रहा है। तो ये तो कहीं सीक्वेंस होता ही नहीं है। तो इसका करेक्ट क्या होगा आपका, इनका जो तीनों प्लूरल है हमारे, तो इनका तीनों का प्लूरल होगा 1 2 3, यानी वी यू एंड दे, और बाकी आपका जैसा है वैसे रहेगा। तो जब भी तीनों पर्सन के प्रोनाउन हो, एक साथ दिए हों, तीनों के तीनों आपके प्लूरल हों, इन दैट केस इनका जो सीक्वेंस होगा, इनके यूज करते समय इनका जो ऑर्डर हम फॉलो करेंगे वो हमारा होगा 1 2 एंड 3। क्लियर? और जब सेंटेंस जनरल सेंस प्रोड्यूस कर रहा होगा तो उसमें होगा, या पॉजिटिव सेंस प्रोड्यूस कर रहा होगा तो उनका सीक्वेंस होता है 2 3 1। अगर सेंटेंस में कोई नेगेटिव सेंस आता है और एक सिंगुलर प्लूरल या कोई भी प्लूरल सिंगुलर हो सकते हैं, सारे तीनों प्लूरल ना हो, तब हम उनका सीक्वेंस जो फॉलो करते हैं वो 1 2 3। और तीनों अगर हमारे प्लूरल हैं तो चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो या पॉजिटिव सेंस प्रोड्यूस कर रहा हो, हर हाल में
हम उनका एक ही सीक्वेंस फॉलो करते हैं और वो होता है हमारा 1, 2 and 3। ओके बच्चों, आई होप आपने ये सारी चीज़ों को, इन तीनों पर्सन के प्रोनाउन अगर एक साथ आते हैं तो हम इन्हें किस तरीके से यूज करें, इनका क्या सीक्वेंस होना चाहिए, इनके बारे में जाना। ठीक है, ओके, आज के इस क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोनाउन से रिलेटेड ही और आगे लेके चलेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टुडे हियर। ओके।